बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले ये आपको बेग नज़र आ रहा होगा इस तस्वीर के अंदर, जो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक साइड पर मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं, जबकि दूसरी साइड पर सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद मौजूद हैं। इस बेग की क्या हकीकत है, ये आपके सामने रखता हूं, क्योंकि पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा, जो इस वक्त पंजाब हुकूमत की तर्जमान है, उनका एक क्लिप वायरल है जिसके अंदर वो मौसूफा फरमाती हैं कि मरियम नवाज साहिबा कोई ज्यादा एक्सपेंसिव सूट नहीं लेती। वो 500 से सूट उनका होता है, 600 का, 700 का या मैक्सिमम 800 का सूट जो है वो बाजार से लेकर, अनारकली से लेती है या कहीं से भी लेकर वो पहन लेती है, और इसके अलावा अपने मुंह के ऊपर के एक दो चीज वो लगा लेती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इवन कि उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि अब तक, क्योंकि इससे पहले हम इन सारी चीजों के बारे में, मेकअप और कपड़ों के बारे में डिस्कस करती थी, लेकिन अब वो अब कार्य सरकार में कह लीजिए कि वो पहुंच चुकी हैं। अब अवाम का दर्द उनके अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म के वाकयात पंजाब के अंदर हो रहे हैं, जिस तरह भावल नगर का वाकया हुआ और इसी तरह बाकी और भी वाकयात हो रहे हैं। तो लिहाजा वो कभी कभी शो काज नोटिस भी जारी कर देती है, कभी किसी को नोटिस जारी कर लेती है, लेकिन भावल नगर वाले वाकये पर ऊपर उन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर सवाल निशान मौजूद है, पर कभी हम और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन उनके मुताबिक इस वक्त वो मसरूफ हैं, लेकिन वो इतना जो है वो यानी इतने पैसों का वो सूट पहन लेती है। तो इस बेग की क्या हकीकत है मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले आप जब सऊदी अरब में वजीर आजम जो है इस वक्त हमारे शहबाज शरीफ साहब, वो जब गए थे, शरीफ खानदान सारा जब गया था सऊदी अरब में, सवाए नवाज शरीफ साहब के, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि नवाज शरीफ साहब का जो नाम है वो ECL में है, आप यूं इनको कह सकते हैं, यानी उनके ऊपर पाबंदी है कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। ये हमारे जय्यद कुछ रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा था और ऐसा ही है। इसके ऊपर फिर तस्दीक भी हुई थी, यानी कुछ लोगों की जानिब से ये बाकायदा पाबंदी है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। सऊदी अरब में सारा खानदान चला गया, जाने के बाद मुख्तलिफ मुलाकातें हुई और एक बड़ी मुलाकात जो मोहम्मद बिन सलमान से वजीर आजम ने मुलाकात की, और इसी तरह फिर सारा वफद जो है वो मौजूद था और जो सऊदी अरब का वफद है वो भी वहां पे मौजूद था। अच्छा, वहां से एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें मरियम नवाज साहिबा सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बैठी हुई है। वो वजीर खारजा हैं, हालांकि अमूमन होता यह है कि हम मनसब के साथ हम मनसब ही बैठा जाता है, क्योंकि जब उन्होंने कोई डिस्कस करनी होती है, मामलात के ऊपर तबादला ख्याल करना होता है, तो वजीर खारजा के साथ वजीर खारजा बैठा जाता है, यानी वजीर दिफा के साथ वजीर दिफा बैठ सकता है। यानी कोई लाजमी नहीं होता, पर यानी एक आम जो एक रिवायत चली आ रही है वो यही है, और इनका फायदा भी यही होता है। अब वजीर खारजा के साथ वजीर आला बैठ जाए, जो उनके मामलात है वो उनके साथ कैसे डिस्कस करेगा, एक अजीब किस्म के तासुर जाता है। मरियम नवाज साहिबा सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बैठ गई और उनके दरमियान एक बेग पड़ा हुआ है। ये बेग, इसके ऊपर हमारे बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट हैं और भी हैं, लेकिन ईसा नकवी साहब है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है। रिसर्च के अंदर इस नहज पर हम पहुंचे हैं कि ये बेग जो है ये LV एक ब्रांड है जिसको हम लुई वितान कहते हैं, उस ब्रांड का ये बेग है। और इसके साथ एक और तस्वीर भी मरियम नवाज साहिबा की बेग के साथ वायरल हुई थी, वो भी आपने देखी होगी, जिसमें शायद वो रोजा रसूल के साथ बैठी हुई थी और वो बांस वाला, जिसने जो उसका यानी कैरी करने के लिए जो ऊपर एक बांस वाली छड़ी आप उसको कह सकते हैं, वो होती है। अब उसकी क्या हकीकत है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले हम इस बेग के ऊपर आ जाते हैं। इस बेग की तहकीक के बाद यानी कंफर्म ये पता चला है कि ये बेग जो है तकरीबन $4000 से तकरीबन 4500 या $5000 का मिल जाता है। इस वक्त भी अगर आप जाकर जो लुई वितान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर ये सारे बेग वगैरह चेक करें, तो इस टाइप का जो आपको वाज़े नजर आ रहा है, इसको मैच कर लें, ये बेग वहां से $4000 से ऊपर का मिलेगा। तकरीबन जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको कन्वर्ट करें, मेरे ख्याल में कोई 11 लाख से ऊपर की अमाउंट बनेगी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तकरीबन कोई 500, 700 या 800 का सूट पहन लेती है। मैं उस चीज को आगे लेकर चल रहा हूँ। और दूसरा बैग जो गालिबन रोजा रसूल के साथ मरियम नवाज साहिबा बैठी थी, जिसके ऊपर बांस की छड़ी जो है वो नजर आ रही है, यानी एक बांस नजर आ रहा है, वो एक स्पेशल टेक्निक के साथ बनाया जाता है और दूसरी जंग अजीम से
इस किस्म के जो एडिशन है वो शुरू हुए, और उसके बाद फिर अब जो है ये लिमिटेड एडिशन में इसका शुमार होता है। और इसका जहां तक रिसर्च की गई तकरीबन 10 से 12,000 डॉलर तक जो है वो उसकी कीमत होती है, और इससे पीछे इसकी कीमत नहीं होती, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो तकरीबन कोई 500 या फिर 800 का सूट पहनती है। मरियम नवाज साहिबा वही मरियम नवाज साहिबा हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी के टायर, हालांकि वो टायर सही थे, चल रहे थे, उनकी कोई मियाद पूरी नहीं हुई थी, उस वक्त भी हमने इसके ऊपर व्लॉग्स भी किए थे, ट्वीट भी किए थे, सब कुछ आपको बताया था, लेकिन उसके बावजूद गरीब अवाम के टैक्सेस का पैसा 3 करोड़ रुपए उसके ऊपर लगा दिया गया, ताकि टायर जो है वो जरा सही होना चाहिए, मजा आए जाने के लिए। बल शह खर्चा जो है वो जारी हैं, आपके सामने हैं, सिर्फ चंद एक हकायक थे वो आपके मन सामने रखते हैं। अब हम पाकिस्तान के बाकी मामलात के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ये कहा था कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। असद कैसर साहब के ये अल्फाज थे कि अगर हमें मज़ाहमत की सियासत की तरफ इन्होंने धकेला तो फिर हम इनको बताएंगे कि मज़ाहमत की सियासत क्या होती है। मेरे ख्याल में बाकायदा उस तहरीक का, उस मज़ाहमत की सियासत का आगाज हो चुका है, आज से ही आगाज हो चुका है। उमर अयूब साहब, साहबजादा अहमद रजा साहब और बाकी लोग जो हैं वो क्वेटा पहुंच चुके हैं। 6 जमातों का अलायंस बन चुका है। अच्छा, इस मौका के ऊपर ये जो राना सनाउल्लाह और बाकी लोग जो गुफ्तगू करते हैं कि इमरान खान सिर्फ ये चाहता है कि सिर्फ सियासत में मैं किसी और से बात नहीं करना चाहता, यानी वो किसी और से बात करना ही नहीं चाहता, ये लोग ये तासुर देते हैं। तो ये 6 जमातों का अलायंस इस चीज की तरफ निशानदही करता है कि इमरान खान कभी इस चीज के खिलाफ नहीं है, कि वो ये नहीं चाहते कि मैं किसी के साथ मिलकर ना चलूं, वो बिल्कुल मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो करप्शन का पैसा आपने लूटा है वो वापस कर दे, जो आपकी हरकत है उनसे आप बाज आए जाए। बिल्कुल पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो चले, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो इसी वजह से फिर वो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है, पर 6 जमातों का अलायंस है, और कल क्वेटा में जलसा होगा, और उसके बाद फिर गुजरावाला में जलसा होगा, यानी बाकायदा तहरीक का आगाज हो चुका है। मज़ामती तहरीक होगी, क्योंकि इससे पहले जो बाहर की लीडरशिप है वो तकरीबन सारी इस चीज के ऊपर मुत्तफिक है कि मज़ाहमत की सियासत की जाए। अब बाकायदा उसका आगाज भी हो चुका है। अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके क्या तासुरात होंगे। लेकिन याद रखिए, जब भी कोई धरना होता है, कोई जुलूस होता है, जलसा होता है, हुकूमत के खिलाफ कोई रैलीज निकाली जाती हैं, तो उनका हुकूमत को बिल्कुल नुकसान होता है। वजह यही होती है कि हुकूमत इस चीज की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करती है कि इनको रोका कैसे जाए, इनको रुकावटें कैसे डाली जाएं, इनको वहां जाने तक कह लीजिए कि कोई हरबा इस किस्म का अपनाया जाए, मुख्तलिफ तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तवज्जो दूसरी साइड पर डाइवर्ट हो जाती है, हुकूमत को यकीनन नुकसान होता है। और जैसी बात है, वैसे भी ये हुकूमत, जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं वो ये कह चुके हैं कि तकरीबन 1.5 साल तक की हुकूमत है। मतलब यही है कि अब से शुरू हो चुकी है हुकूमत को गिराने के लिए, और हुकूमत अनकरीब कह लीजिए कि, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में अभी आधा टाइम जो है वो बाकी रहता है हुकूमत का, तो इसी वजह से मरियम नवाज साहिबा भी धड़ाधड़ जो प्रोजेक्ट है वो जारी कर रही है, क्योंकि उनकी जो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, अब जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ माल पानी भी तो बनाना है। माल पानी ऐसे बनाया जाता है कि अगर लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर बिल्कुल साफ सड़क भी पड़ी है तो उसको उखाड़ कर नई सड़क बना दी जाती है। वजह सिर्फ यही होती है कि अपने कुछ लोगों को ठेके देने होते हैं, जिन्होंने उन ठेके के मद में कुछ माल पानी बनाना होता है। बहरहाल पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर दमादम मस्त कलंदर जो है वो करने जा रही है। अब ये क्या इफेक्ट रखता है, क्या असर रखता है, तो आने वाले चंद दिनों में इसके ऊपर बाकायदा जो है वो जो अल्लाह है हमारे वो सामने आ जाएगा। पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।